दोस्तों अगर मैं आरआरबी पीओ एग्जाम की बात करूं, आरआरबी कलर के एग्जाम की बात करो तो इस एग्जाम को कराने वाली एजेंसी की सबसे इंपॉर्टेंट बात है, उसका सबसे पसंदीदा यानी कि जो सबसे फेवरेट टॉपिक है वो है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन एक ऐसा टॉपिक चुन रखा है इस एजेंसी ने जिसमें से हर पेपर में, पिछले पेपरों का अगर आप एनालिसिस करोगे तो हर पेपर में आपको 10 से 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे मात्र एक टॉपिक से, सिंप्लीफिकेशन से। तो आज हम उसी टॉपिक को पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से, ठीक है। और मेरे दोस्त इस एग्जाम में बहुत तगड़े तगड़े सवाल नहीं पूछेगा वो आपसे। सिंप्लीफिकेशन टॉपिक हार्ड भी है और बिल्कुल सीधा भी है, और इसमें बिल्कुल सीधे लेवल के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं आईपीपीएस में, क्योंकि स्टूडेंट के पास टाइम ही इतना कम होता है मेरे दोस्त। एक क्वेश्चन को करने में 30 सेकंड का टाइम भी नहीं मिलता है इस एग्जाम में। बस इसमें आपकी कैलकुलेशन की स्पीड बहुत मायने रखते हैं मेरे दोस्त। आपकी कैलकुलेशन की स्पीड अगर तगड़ी वाले हैं तो आप सवालों को कर सकते हैं, ठीक है। तो करते हैं क्लास को बिना किसी देरी के स्टार्ट, ठीक। देखिए दोस्त, सवाल नंबर फर्स्ट बनने के जो सबसे ज्यादा चांसेस हैं वो है वितरण नियम पर आधारित। तो पहले आप समझे वितरण नियम क्या है, ठीक है। तो वितरण नियम में मानता हूं कि अगर a इंटू बी प्लस माइनस a इंटू सी, ऐसी सिचुएशन हो आपके सामने, a से कोई संख्या b इंटू हो और बीच में प्लस या माइनस हो, और ऐसे एक दूसरी संख्या से मल्टीप्लाई हो रही हो और बीच में प्लस माइनस हो, तो उसका जो सॉल्यूशन निकल के आता है हमारे पास वो क्या आता है, a इंटू बी प्लस माइनस सी। इस टाइप से हमारा सॉल्यूशन निकल के आता है। अब आपको समझना है, ये सवाल को देखकर आप अंदाजा लगाओ ये वितरण नियम पर आधारित है या नहीं। हाँ मेरे दोस्त, ये पक्का वितरण नियम का ही सवाल है। और कैसे पता लगाओगे आप देख के मल्टीप्लाई पे फोकस करो। आप दोनों जगह मल्टीप्लाई हैं और मल्टीप्लाई के पहले वाली संख्या करो आप फोकस। तो मल्टीप्लाई के पहले वाली जो संख्या है वो सेम है, यानी कि 6784 सेम संख्या है। और यहाँ दिखाई दे रही है हमें बी, यानी कि ये वाला बी है 786 हमारा, और ये सी है हमारा 214, यानी कि ए मल्टीप्लाई बी हो रहा है प्लस ए मल्टीप्लाई सी हो रहा है। तो हमारा जो आंसर निकल के आता है, आप देखते ही आंसर दे सकते हो। हमारा आंसर निकल के आएगा ए इंटू बी प्लस सी, यानी कि अगर प्लस में दी हो तो प्लस का यूज करेंगे, माइनस में दी हो तो माइनस का यूज करेंगे मेरे दोस्त, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ए लाओ आप पहले तो ए क्या है अपना 6784। तो ये 6784 में लिख लूंगा, ठीक है। बीच में प्लस का चिन्ह लगा दो आप। अब बी प्लस से करना है मुझे, तो बी क्या है यहाँ 786 प्लस सी क्या है अपना 214 मेरे दोस्त, ठीक है। अब ये मैंने काम कर लिया, अब बस गुणा करके प्लस करना है मुझे, ठीक है। प्लस करो आप पहले, कोष्टक होता है बोर्ड मास रूल से। तो 786 प्लस 214 करता है कितना आ गया 1000, और 1000 को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 6784 से तो इसके पीछे 3 जीरो लग जाएगी मेरे दोस्त। ये 784 और ये 3 जीरो अपना आंसर आ गया। देखो कितना आसान है मेरे दोस्त, ठीक है। और ऐसे ही सवाल आएंगे, आप ये मत सोचो कि इतने सीधे सीधे सवाल बता रहे हो। अरे ये आईपीपीएस पीओ है मेरे दोस्त, कलर के हैं। इसमें जब स्टूडेंट को 30 सेकंड का ही टाइम नहीं मिल रहा तो बड़े सवाल देकर क्या करेगा एग्जामिनर। 8 दिन तक का इतिहास उठा लो इस एग्जाम का। अगर इससे ज़्यादा टफेस्ट क्वेश्चन आ जाए किसी भी पेपर में तो मुझसे आकर मिलना आप, ठीक है। थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा वो तो हम भी सवालों के हिसाब से बढ़ा देंगे थोड़ा सा लेवल, देखते जाओ। अभी तो फर्स्ट ही सवाल है मेरे दोस्त। देखिए अब सेकंड सवाल, ये भी वितरण नियम पर ही आधारित है। मुझे स्पष्ट पता है कि 8765 स्पष्ट दिखाई दे रहा है, ये हमारा ए दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। जिसके बाद ये बी है अपना और ये सी है। बीच में चिन्ह किसका है, माइनस का है, और इसी चिन्ह के हिसाब से मुझे सवाल को सोल्व करना है। प्लस दिया हो तो मैं प्लस के हिसाब से सोल्व करूंगा, माइनस दिया हो तो मैं माइनस लिखकर सोल्व करूंगा। अब बस आ गया मेरा आंसर, बस ए ले लूंगा मैं 8765 मेरा ये ए हो गया, ठीक है मेरे दोस्त। बीच में मल्टीप्लाई लगाऊंगा और 974 माइनस 874 कर दूंगा, यानी कि बी माइनस सी तो करूंगा क्योंकि मेरे पास यहाँ माइनस का चिन्ह दिया हुआ है, ठीक है। तो 974 माइनस 874 करता है 100, मेरा आंसर आता है। और 100 मल्टीप्लाई बाय 8765 करता हूँ मैं, तो इसके पीछे 2 जीरो लग जाएगी, यानी कि मेरा जो आंसर आता है 8765, यानी कि ये 00 आंसर आ जाता है। ये था वितरण नियम। फर्स्ट क्वेश्चन इस हिसाब का बन सकता है, ठीक है। अब देखे दोस्तों सवाल नंबर 3 बहुत ही गजब का सवाल है, और अब देखकर भी इसका आंसर ला सकते हो। बस पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है मेरे दोस्त। और वो कैसे,
देखिए 1 से ही 1/2 प्लस 11 से ही 1/2 प्लस 111 से ही 1/2 प्लस 1111 से ही 1/2। देखिए अब यहाँ फोकस करने की क्या बात है, यहाँ देखिए अब ये एक की सीरीज चल रही है, एक की सीरीज चल रही है और पीछे वाले संख्या 1/2 1/2 1/2 यानी कि सेम संख्या दी हुई है पीछे। तो मुझे कुछ नहीं करना, इसको एक तरह से हम फ्रैक्शन का क्वेश्चन भी मान सकते हैं, लेकिन आता सिंप्लीफिकेशन में। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, जो ये दी हुई है सीरीज इसको रख लेता हूं मैं एक कॉलम में। ठीक है, 111 प्लस 1111 ये रख ली मैंने एक कॉलम में, प्लस दूसरे कॉलम में बचे हुए चारों फ्रैक्शंस को मैं रख लेता हूं। तो 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 और ये दूसरे जोड़े में मैंने ये संख्या रख ली। अब करना क्या है मुझे, मैंने आपके लिए शॉर्ट तरीके बताए थे और वो शॉर्ट तरीके दोस्तों इस टॉपिक में तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, और वो शॉर्ट ट्रिक्स ही इस टॉपिक में काम आते हैं। अगर आपको वो शॉर्ट तरीके याद हैं तो आप इस ट्रिक का यूज करके, उन तरीकों का यूज करके इस टॉपिक को आसानी से कर सकते हो। देखिए क्या है, अब मैं शॉर्ट ट्रिक लगाऊंगा यहाँ एक, बस मुझे ये 1 के सीरीज रिपीट हो रहे हैं तो मुझे इनको अलग से जोड़ने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ गिनूंगा 1 2 3 4 और 1 से लगाकर 4 तक ये गिनती लिख दूंगा और ये इनका ऐड हो गया मेरे दोस्त। ठीक है, 1/2 इनके 4 बार 1/2 जुड़ा हुआ है, इनके 4 बार आधा आधा जुड़ा हुआ है तो 2 बार का 1 हो जाता है, 4 बार का कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 2 हो जाएगा। तो 2 इसमें जोड़ देता हूँ तो आंसर आ गया अपना 1236। बस ये आप देख कर भी इस सवाल को बता सकते थे। वो कैसे, देखे मुझे कि 1 की सीरीज रिपीट हो रही है तो 1 2 3 4 इनका तो ये आ गया, और 1/2 1/2 4 बार जुड़ रहे हैं तो 2 इनका हो गया, यानी कि 1234 प्लस 2 यानी कि 1236 हो गया, और ये मुंह से ही बता सकते थे आप। हाँ तो मेरे दोस्त सवाल नंबर 4 क्या है अपना, सवाल नंबर 4 को आप देखते ही ये कहोगे कि इसमें तो टोटली माइनस है, अब इसका क्या करना है। देखिए आपको कुछ नहीं करना, जोड़ना है मेरे दोस्त। आप केवल एक चीज समझो, यहाँ पर जब माइनस को माइनस में ऐड करता हूं मैं तो हमेशा प्लस होता है मेरे दोस्त। क्या होता है, हमेशा प्लस होता है। तो 777 में मैं अगर 33 को जोड़ता हूं तो 800 हो जाएगा मेरा पूरा, कितना 800 हो जाएगा, और वो 800 किसका आएगा, माइनस का, और जो आने वाले संख्या होते हैं वो भी माइनस के होते हैं। और जब मैं इस माइनस 800 को इस संख्या में जोड़ूंगा और जो प्राप्त होगी वो भी माइनस की होगी, और यहाँ पर जो प्राप्त होगी उसको भी माइनस वाले में जोड़ूंगा, वह भी माइनस की प्राप्त होगी, यानी कि लास्ट तक मैं जोड़ता रहूंगा तो लास्ट वाली संख्या भी माइनस की प्राप्त होगी। एकमात्र ऐसी संख्याएं जो हमारे लिए दी हुई हैं प्लस वाली, एकमात्र संख्या प्लस की यही है, यानी कि 8 7 8 7 8 ये वाली संख्या प्लस की हैं। बाकी बची कुछ ही संख्याएं हैं वो सारी किसके हैं, माइनस की हैं। तो माइनस माइनस होता तो ये है ना, तो मैं इन सारी संख्याओं को अलग से ऐड कर लूंगा, यानी कि हमें तो अपना टाइम बचाना है मेरे दोस्त, और कोई मायने नहीं रखता इस एग्जाम में, सबसे ज़्यादा मायने टाइम ही रखता है मेरे दोस्त। ठीक है, तो आपको उसी टाइम की वैल्यू को समझते हुए सवालों को सोल्व करना है। ठीक है, तो देखिए आप कर लो इसको, मैं तो फिर भी आपको समझा रहा हूं तो मुझे तो समझाने में टाइम लगेगा ही सही, आपको तो डायरेक्ट यहाँ जोड़ लेना है। आप देखिए कैसे जोड़ सकते हो, 7 8 7 8 ये जोड़ लिया हमने, 6 6 6 और 6 चिन्ह हमेशा माइनस का ही आएगा यहाँ। ठीक है, ये 777 और ये 33 मैंने जोड़ा तो 3 7 10 10 6 16 16 और 8 कितना 24, और यहाँ से लगाया मैंने 2 2 7 9 9 6 15 15 7 22 22 3 25, तो 25 का 5 और यहाँ से लगाया ये 2 2 8 10 10 6 16 16 और 7 कितना 23 23 का 3 और यहाँ से लग गया 2 7 6 13 और 2 कितना 15, यानी कि जो आंसर आया 15,354 ये भी किसका आया, माइनस का, और हमारे पास है प्लस वाले संख्या, तो इसमें से इसको घटा लो जिसमें आपका आंसर आ गया बस। और इसी टाइप के सवाल होते हैं इसमें, और ज़्यादा कुछ नहीं होते इस पेपर में सवाल, बहुत बारी बारी सवाल नहीं आते। तो इसको घटा दो आप 8 7 8 7 8 में से। ठीक है, यह 15,354 ये घटा लिया मैंने, तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्त 5 2 और ये 7 1, यानी कि 72,524 मेरा आंसर आ गया। ठीक है, करते हैं प्रस्थान नेक्स्ट सवाल की ओर। तो नेक्स्ट सवाल क्या है, हमें इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है। इस टाइप का सवाल भी पूछा जा सकता है, पूछेगा तो जोड़ बाकी गुणा बाकी, यही है बस। सिंप्लीकेशन होता क्या है,
सबसे सीधा क्वेश्चन इसी एग्जाम में पूछा जाता है सिंपलीफिकेशन का बस, और क्योंकि इसमें टाइम ही इतना सा होता है। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क, इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालने मुझे, तो मैं इस क्वेश्चन मार्क की जगह x रख सकता हूँ, यहाँ पर मैं रख लूँगा x, ठीक है। तो मेरे पास है 8888 प्लस 848 प्लस 88 यानी कि माइनस x। तो इस x के वैल्यू रखने हैं मुझे। अब देखिए मैं इन सारों को जोड़ लूँगा, तो 8 3 24, 24 का 4 हासिल 2 लगा, ठीक है। 8 4 12, 12 8 20 और 20 2 22, 22 और हासिल 2 लगाया मैंने, ठीक है। अब 8 8 16 और 2 18 का 8 और हासिल लगा दिया मैंने वापस 1 और 8 रहे कितना 9, यानी कि जो ये वैल्यू आई वो है 9824 माइनस x बचा हुआ है मेरे पास, और उधर का ऐड कर लूँगा मैं उधर वाली संख्या से, ठीक है। तो कितना हो गया 7 7 14 का 4 हासिल 1, ठीक, 3 3 6 और हासिल 1 यानी कि 7, ठीक है। 7 3 10 की 0 और हासिल 1 यानी कि 8074, ये हो गया, ठीक है। अब करना क्या है, x के वैल्यू निकालने हैं मुझे। तो इस x को माइनस वाला x है, तो इसको बराबर के दूसरे छोर पे भेजूंगा मैं, तो ये किसका हो जाएगा प्लस का, तो ये प्लस का हो गया बराबर। और इधर बचा हुआ क्या है हमारे पास 9824, ठीक मेरे दोस्त 9824। जब ये संख्या बराबर के दूसरे पार जाएगी तो कौन सा चिन्ह में परिवर्तन होगी, माइनस वाली संख्या में, तो माइनस कर दूंगा मैं 8074 और आ गया मेरा आंसर 0। 12 में से 7 घटाते हैं 5, यहाँ रह गया 7 और ये 1750 मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर आया है, ठीक है मेरे दोस्त। इस एग्जाम की एक खास बात यह भी है, जब भी इसने फ्रैक्शन का सिंप्लीफिकेशन से कॉम्बिनेशन करके कोई सवाल पूछा है तो हमेशा मिक्स्ड फ्रैक्शन से देखने को मिलेगा आपको सवाल। इसने कभी भी सरल भिन्न का क्वेश्चन नहीं पूछा, जब भी पूछता है तो मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। और उसी प्रकार का एक सवाल मैं लेकर आया हूं आपके सामने, जो कि 2000 IPPS PO में आया हुआ है, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको सोल्व, देखिए अब आप यहाँ पर दिया हुआ है 1 से 8/9, ये वाला सवाल दिया है। तो मुझे मेरा तरीका क्या होता है, पूर्ण वाली संख्या को एक कोष्टक में बंद कर लेता हूँ मैं, ठीक है। 1 + 3 - 2 + 11, ये पूर्ण वाली संख्या मैंने एक कोष्टक में बंद कर ली। अब जो रही दूसरी बात, तो जो भिन्न वाली संख्या है उनको मैं दूसरे कोष्टक में कैद कर लूंगा। तो देखें प्लस 8/9, ठीक है, प्लस मैं कर लेता हूँ 1/6 को आगे, यानी कि प्लस प्लस वाली संख्या को पहले लेकर आता हूँ, प्लस 2/7 और माइनस 1/7। इन चिन्हों का जरूर ध्यान रखना है इस सवाल में, माइनस की जगह माइनस रखना है, प्लस की जगह प्लस रखना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हो गया 11 3 14 और 1 15, 15 - 2 कितना हो गया, यानी कि 13 हो गया, प्लस की जगह प्लस रखूंगा मैं। अब देखिए आप यहाँ पर तो हर क्या है समान है, तो ऊपर का ऊपर से माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो 1/7 हो गई। रही बात इसकी, तो इसका करना क्या है मुझे, 9 और 6 का लसा आएगा कितना 18, 18 लसा लूंगा तो 9 2 18 और 2 × 8 कितना 16 हो गया, प्लस 6 3 18 यानी कि 3, ठीक है मेरे दोस्त। जिसके बाद करना क्या है मुझे 1/7, ये हो गया। अब देखे आप भिन्न बन के क्या आए 13 प्लस ये हो गया कितना 19/18 प्लस 1/7, ठीक है। अब यहाँ पर आपको सोल्व उसी तरीके से करना है ताकि आपका आंसर यहाँ ऑप्शन में मिले, दिए हुए ऑप्शंस में आपका आंसर भी तो मिलना चाहिए, तभी तो सही कर पाओगे। आप यहाँ से उठपटांग तरीके से चल रहे हो तो कैसे आपका आंसर मिलेगा, आपका आंसर ही नहीं मिलेगा तो गलतों का सवाल तो देखिए आप। अब करना क्या है, इसको मैं लिख लेता हूँ, इस वाले भिन्न को मैं बदल सकता हूँ, तो 13 + 1 + 1/18 कर लेता हूँ मैं, प्लस 1/7, ठीक है। अब ये हो गया कितना 13 और ये कितना 14, ये 14 हो गया मेरे दोस्त, ठीक है। अब जब मैं करता हूँ 18 × 7, फ्रैक्शन को सोल्व करने का तरीका क्या होता है, ये तो जोड़ लिया हमने 14, तो 18 × 7 कितना होगा 126, कितना 126। अब जब 18 × 7 कर लिया तो इस वाले में हमें 126 कहाँ दिखाई दे रहा है, आंसर तो आ गया अपना 25 से 14 से 25/126, आंसर तो ये अपना करेक्ट हो गया, ठीक है। तो क्या करता हूँ मैं 7 × 1 करूँगा तो 7 और 18 × 1 करूँगा तो 18, तो इनके 18/7,
तो क्या हो रही है कंडीशन, 14 से ही 25/126, तो ये अपना करेक्ट आंसर है मेरे दोस्त। ठीक है, तो इसी प्रकार के छोटे छोटे सवाल आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे आप। और आज की ये पहली क्लास थी, इसी तरह की 2-3 क्लासें और होंगी जिसमें आपका सिंप्लीकेशन का टॉपिक पूरा कवर हो सके। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। ठीक है।